हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन में एक बहुत अच्छे टॉपिक पर जो है संविधान की अनुसूची। और अनुसूची में हम किस अनुसूची में बात करेंगे? 7वीं अनुसूची की बात करेंगे। सबसे अच्छा टॉपिक है ये। आज हम बहुत अच्छी चीज़ समझेंगे कि केंद्र सरकार के पास क्या पावर्स हैं, राज्य सरकार के पास क्या पावर्स हैं और दोनों पावर्स में क्या डिफरेंसेस है, कौन किस पर कानून बना सकता है, केंद्र सरकार किस विषय पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार किस विषय पर कानून बना सकती है। इसके बारे में आज हम समझेंगे कि पुलिस पर कौन कानून बनाएगी, आर्मी पर कौन कानून बनाएगी, रेलवे पे कौन कानून बना सकता है, रोडवेज पर कौन कानून बना सकता है। कैसे हम जानेंगे कि कौन सी चीज़ केंद्र सरकार के अंदर में आती है, अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो राज्य सरकार के अंडर में आएगी। इसको हम समझेंगे कि किस पर कौन कानून बना सकता है, कौन कानून नहीं बना सकता है, किसके अधिकार क्षेत्र में क्या आता है क्या नहीं आता है। तो आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये सोचते हैं कि पुलिस पर कौन कानून बना सकता है, प्रधानमंत्री बनाएंगे कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये नहीं समझ पाते हैं कि आर्मी पर कौन कानून बनाता है, उसका मालिक कौन होता है, मुख्यमंत्री मालिक होते हैं कि प्रधानमंत्री मालिक होते हैं। तो इसको समझा जाएगा कि किस पर कौन सी गवर्नमेंट के कानून बनाएगी, किस विषय पर कौन सी गवर्नमेंट कानून बनाती है। तो आइए हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, देखते हैं कि संविधान में क्या क्या पावर्स दी गई है केंद्र को, क्या क्या पावर्स दी गई है स्टेट्स को। और इसको हम चलिए देखते हैं पहले। तो देखिए संविधान में 3 चीज़ प्रमुख है। क्या? संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूची। तो आज हम बात करेंगे किस पर? अनुसूची पे बात करेंगे। तो भारतीय संविधान की अनुसूची। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? 12। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। उन 12 अनुसूची में हम किस पे पढ़ेंगे, किसको देखने जा रहे हैं? 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में कितनी बातें बताई गई हैं? 7वीं अनुसूची में बताया गया है 4 बातें। कितनी बातें हैं? 4 बातें हैं। संघ की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची, और एक है अवशिष्ट सूची। आप लोग बहुत सारे ये पेपर्स में यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था कि अवशिष्ट सूची पर कौन कानून बनाएगा। ये अवशिष्ट सूची क्या होती है? चलिए पहले बारी बारी समझते हैं। संघ की सूची। संघ की सूची का मतलब क्या है कि इस पर कौन बनाएगा कानून? इस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। इस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य की सूची। राज्य की सूची पर कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार। जितने राज्य हैं सारे राज्य के मुख्यमंत्री इस पर अपना कानून बना सकते हैं। फिर एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है, इसको समझिए। समवर्ती सूची उसको कहते हैं जिस पर दोनों कानून बनाए, केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक होता है सीबीएसई बोर्ड, एक होता है यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड या झारखंड बोर्ड। जिस स्टेट में मतलब आप रह रहे हैं उस स्टेट के एक अलग क्या है, बोर्ड है। और एक होता है सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। तो एक सेंट्रल बोर्ड होता है और एक स्टेट बोर्ड होता है, ठीक है। तो शिक्षा, जैसे समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाएंगे। कौन बनाएंगे? केंद्र भी बनाएगी और प्लस राज्य बनाएंगे। ये दोनों क्या करेंगे? कानून बनाएंगे इस पे। अब एक आता है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची किसको कहते हैं, इसको समझ लीजिए। अवशिष्ट सूची उसको कहते हैं जैसे कुछ ऐसे विषय, जैसे संविधान जब बन रहा था तो उस समय इंटरनेट था? नहीं था। उस समय मोबाइल थी? नहीं थी। उस समय तो कोई ऐप्स थे नहीं, कोई साइबर की चीज़ें थी नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरनेट कब आया? इंटरनेट आया 1984 में। इंटरनेट कब आया? 1984 में आया। तो इंटरनेट से उस समय जब संविधान बन रहा था तो उस समय क्या था? उस समय तो अवशिष्ट सूचियाँ मतलब ये विषय ही नहीं था। तो जब ये विषय नहीं था तो इसका कोई प्रश्न ही नहीं बनता था। फिर भी ये बातें थी कि अगर कोई ऐसा कोई नई चीज़ आती है
तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? केंद्र को होगा। मान लीजिए सपोज करिए जितने भी ऐप बने हुए हैं, इन सारे ऐप्स को इंडिया में चलना है या नहीं चलना है, ये डिसाइड कौन करता है? ये करता है केंद्र सरकार। कौन करेगी? केंद्र सरकार। क्यों करेगी केंद्र सरकार? क्योंकि केंद्र सरकार को ये पावर्स दिया गया है। जितने भी साइबर के मामले होंगे, उन सारे साइबर के मामले पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक, ये चीज़ें समझ में आई। अब देखिए संघ के पास कितने विषय हैं, कितने विषय पर संघ कानून बना सकता है? तो संघ के पास इस समय 98 विषय हैं। कितने विषय हैं? 98 विषय हैं जिस पर संघ क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। 98 विषय में क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि एक लोगो होता है, जहाँ पर सत्यमेव जयते का आपने लोगो देखा होगा, जिसमें एक जो है 3 फेस में शेर का मुकुट होता है, तो उसको बोलते हैं, वो अशोक स्तंभ होता है और उसमें सत्यमेव जयते नीचे लिखा रहता है। तो वो किसका विषय है? वो जहाँ पर लिखा रहेगा या जहाँ पर भारत सरकार लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? भारत सरकार। अगर किसी विभाग पर या किसी स्थान पर, किसी गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में अगर वहाँ पर भारत सरकार का लोगो लगा है और भारत सरकार लिखा है, तो वहाँ पर क्या होगा? वो केंद्र सरकार का विषय है। किसका है? केंद्र सरकार। जैसे आपने देखा होगा इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे लिखा रहता है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। आपने देखा होगा इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी के ऊपर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। इंडियन एयरफोर्स के ऊपर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। जिन जिन जगहों पर इंडियन लिखा रहेगा, मतलब भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, वहाँ पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। अब जैसे देख लीजिए अभी आयात निर्यात, जैसे इंटरनेशनल जो बॉर्डर संबंधित चीज़ें हैं, वो उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय कोई मामला है, उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। तो कितने विषय पर केंद्र बनाएगी? 98 विषय पर। अब बात करते हैं राज्य पर। तो राज्य क्या करेगी? राज्य अपने विषयों पर कानून बनाएगी। जैसे पुलिस पर अगर कोई कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर पुलिस संबंधित कोई भी चीज़ है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस पर क्या करेंगे? कानून बनाएंगे। क्यों? आप लोगों ने देखा होगा कि उनके यहाँ पर शोल्डर पर क्या लिखा रहता है? उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा रहता है। इसका मतलब है कि वो किस गवर्नमेंट के अधीन आएगी? पुलिस किस गवर्नमेंट के अधीन आती है? स्टेट गवर्नमेंट के अधीन। पुलिस किसके अधीन आती है? स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आती है। तो आप लोगों ने देखा है उनके शोल्डर पे लिखा रहता है यूपी लिखा रहता है, उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा रहता है। तो उस पर जितने भी अब पुलिस से संबंधित जितने भी नियम है वो कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। इसी तरीके से आपने देखा होगा, जैसे परिवहन विभाग में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश परिवहन लिखा रहता है। रोडवेज बसों पर क्या लिखा रहता है? उत्तर प्रदेश परिवहन। अब उत्तर प्रदेश परिवहन लिखा रहता है तो इसका मतलब वो किसका विषय है? स्टेट गवर्नमेंट का विषय। उस पर कानून कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो इतनी बातें आपको समझ में आई। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के डिफरेंसेस को समझ गए होंगे कि किस पर कौन कानून बनाएगा। ठीक है, कौन से गवर्नमेंट किस पर कानून बनाएगी, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। देखिए हर स्टेट गवर्नमेंट का एक अपना क्या होता है? लोगो होता है। अब ये जो लोगो होता है, जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, कितने लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह? जो लोग जानते हैं हमें कमेंट करके बताएंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या होता है? आपने देखा होगा 2 मछली होती है और बीच में एक तीर होता है। आप लोगों ने देखा होगा उसको। तो 2 मछली 1 तीर, ये क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। जब भी आप कभी देखेंगे कोई ऑफिशियल पेपर आता है जो स्टेट गवर्नमेंट का रहता है तो उस पर ये चीज़ लगी रहती है। आपने रोडवेज बसों पर देखा होगा कि बीच में एक रिंग बनी होती है और उस पर क्या होता है? 2 मछली बनी होती है, बीच में एक तीर बनी होती है। तो वो किसका विषय है? वो स्टेट गवर्नमेंट का विषय है। तो अब इस समय स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। और इस पर कितने विषय हैं? इसमें लगभग 52 विषय हैं।
इसमें लगभग 52 विषय हैं। अब ये कुछ संशोधित हुआ था, तो ये लगभग 52 विषय हैं। अब अवशिष्ट सूचियाँ जो भी नई चीज़ आएंगी, जब अब जो चीज़ जैसे साइबर आया, तो साइबर के अब साइबर पर स्टेट गवर्नमेंट कानून नहीं बनाएगी। अब कौन इस पर कौन कानून बनाएगा? इस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। तो आप ये सब अनुसूची 7 इसको आप समझ लिए कि क्या होता है, किस पर कौन कानून बना सकता है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादातर वनडे एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है। ठीक है, ये अनुसूची 7 में ये था। ये किस में था? अनुसूची 7 में था। ये अवशिष्ट अनुसूची पूछी जाती है कि अवशिष्ट अनुसूची क्या है और इस पर कानून कौन बना सकता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो जाता है। तो अवशिष्ट अनुसूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो पॉलिटी की तैयारी आप हमसे कर सकते हैं, हमारे साथ आप पॉलिटी की तैयारी कर सकते हैं। और अगर समझ में आया आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।